हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रॉन्ड स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों मध्यकालीन भारत का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे मराठा साम्राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, शिवाजी। दोस्तों शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध शुरू किया गया था। 1645 में छत्रपति शिवाजी ने मुगलों और अन्य शक्तियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था जिससे मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, शिवाजी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इसका राइट आंसर है सी, प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते थे। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। इसका राइट आंसर है बी, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी। अगर पहले संस्थापक की बात करें तो पहला संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है और दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। तो यूरोपीय शक्तियों में शिवाजी को जिसने तोपें प्रदान की थी, अंग्रेजों के द्वारा शिवाजी को तोपें प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में मुगल और शिवाजी के बीच हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक वो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़। अगर कालानौर की बात करें, कालानौर में किसका राज्याभिषेक हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, और रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ था। छत्रपति की पदवी मिली और शिवाजी पहले पेशवा बने। ठीक है, तो चलिए अब किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो संभाजी की हत्या वो औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। इसका राइट आंसर है ए, औरंगजेब। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ये बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 3 प्रमुख युद्ध है पानीपत में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। और अगर पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बात करें जो 1761 ईस्वी में हुआ था, वह दुर्रानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। आपको तीनों युद्ध का डेट भी पता होना चाहिए, 1526, 1556 और 1761 में, और किन के बीच हुआ था ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। इसका राइट आंसर है सी, जीजाबाई। दोस्तों जीजाबाई कौन था। तो जीजाबाई जो है वो शिवाजी की माता थी। और ठीक है, जीजाबाई जो है शिवाजी की माता थी। चलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो मराठाओं ने सर्वप्रथम जो है देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य किया था। इसका राइट आंसर है ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान जो है ये 8 मंत्रियों के एक परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये शिवाजी के शासनकाल में थी। दोस्तों जैसे हम लोगों ने मुगल काल में पढ़ा था कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसे अकबर के मंत्रियों के एक परिषद को 9 रत्न कहा जाता था, उसी तरह शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। इसका राइट आंसर है सी, दादाजी कोंडदेव। चलिए आगे देखते हैं,
नेक्स्ट है दासबोध के रचनाकार कौन है? तो दासबोध के रचनाकार जो है वो समर्थ रामदास हैं, ठीक है, समर्थ रामदास आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका राइट आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा जो है वो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। इसका राइट आंसर है ए मराठा भूराजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो वह सेना नायक जो है अफजल खां था, ठीक है, जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था। आपको याद रखना है अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी आगरा नगर में कैद थे, ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसका राइट आंसर है डी जीवाजी राव सिंधिया। नेक्स्ट है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वो काशीराज पंडित थे। काशीराज पंडित एक इतिहासकार थे जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ क्या था? तो दोस्तों चौथ एक कर था जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, ठीक है, इसका राइट आंसर है डी पड़ोसी राज्यों पर जो शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर था जिसे चौथ के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म वो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इसका राइट आंसर है शिवनेर के दुर्ग में। दोस्तों शिवनेर जो है वो महाराष्ट्र के पुणे के समीप पड़ता है। शिवनेर के दुर्ग में ही शिवाजी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी जो है औरंगजेब के दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। इसका राइट आंसर है बी 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद राजा राम के द्वारा ही मराठा साम्राज्य को सरल और कारगर बनाया। इसका राइट आंसर है ए राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो वह था सुमंत, जिसे विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहते थे, ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि जो है वो औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। अगर शिवाजी के कार्यकाल की बात करें तो शिवाजी को जो है राज्याभिषेक जो है वो 1674 में हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1674 से 1680 तक ये शिवाजी का कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो अभी मैंने बताया कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 6 जून 1674 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो वह विद्वान श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट था जिसने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है सी औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू के नाम से बुलाया गया था, ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मराठा साम्राज्य से पूछे जाते हैं एग्जामों में। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश किया है और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मराठा साम्राज्य से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।